को लेकर के विवाद चल रहा है और वो जो चल रहा है वो बिश्नोई सभा हिसार के जो संरक्षक बनाए समाज ने चौधरी भदनलाल जी के बेटा होने के नाते उनकी शय के ऊपर ये सारी कार्रवाई चल रही है। उसका प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं नफ्सुल लाइव आवाज़ आपकी। प्रिय दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं हिसार की बिश्नोई मंदिर में और क्या है पूरा मामला मेरे पीछे देख रहे हैं। सभा के लोग बैठे हैं बिश्नोई सभा के और मेरे साथ एक एडवोकेट हैं। पहले तो हम इनका परिचय लेंगे। सर, परिचय दीजिए। मनदीप बिश्नोई एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन हिसार। मनदीप जी, आज आप यहाँ एकत्रित हुए हैं पूरी सभा, हमारी बिश्नोई सभा के लोग, बताएंगे क्या है पूरी? देखिए, सभा की सदस्यता को लेकर के विवाद चल रहा है और वो जो चल रहा है वो बिश्नोई सभा हिसार के जो संरक्षक बनाए समाज ने चौधरी भदनलाल जी के बेटा होने के नाते उनकी शय के ऊपर ये सारी कार्रवाई चल रही है। 15 मई को बैठक थी, उसके अंदर 685 सदस्य जो आजीवन सदस्य, इसमें मैं भी शामिल था। 2012 से पहले कोई इसकी सदस्यता वगैरह नहीं होती थी। 12 में जब नया कानून आया, सरकार ने बनाया, उसके तहत मार्च 2013 में सभा रजिस्टर्ड कराई गई और कानून के अनुसार 11 आदमियों की प्रबंधन कमेटी होती है। 2013 में मार्च में जो रसीद कटाई इन्होंने 11 लोगों की, वो कैश में रसीद कटवाई और दोबारा जब 3 साल होते तो हमें ऐसा लगता कि 11 ही और जिनको बनाना होता उनकी रसीद काट देते, उनको बना देते। समाज को अंधेरे में रखा जा रहा था। वो एक्ट की कॉपी मेरे पास आई और मैंने 12वीं रसीद कटाई 2015 में। उसके बाद से 503 मेंबर बने, फिर 193 और बने, टोटल 685 के आसपास मेंबर सभा के हुए। 193-95 की नगद कैश से थी, बाकी 100 चेक से थी, बाकी कैश थी। तो वो जब मामला गया तो उस वक्त भी एक अधिकारी इनके दबाव में थे। 2019-20 के अंदर उन्होंने सबकी मेंबरशिप को रद्द कर दिया। उसके बाद से ये विवाद चला आ रहा था। अब मौजूदा डीआर साहब ने 15 मार्च को एक फ़ैसला दिया कि सभी की मेंबरशिप को बिश्नोई सभा हिसार गवर्निंग बॉडी प्रक्रिया पूरी करके, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके और उनकी सदस्यता को बहाल की जाए। लेकिन इन्होंने रिव्यू पेटिशन डाली रूल 11 को फॉलो करने के नाम पर, उनका आधार बना करके। तो डीआर साहब ने 2 मई को एक फ़ैसला और दिया कि जिनकी पेमेंट चेक से थी 195 मेंबर्स की, उनकी मेंबरशिप वैलिड है, उनको गवर्निंग बॉडी अप्रूव करवाएं। उसके साथ साथ एक वर्ड और भी उन्होंने यूज़ किया। तीसरे पैरे के अंदर ये लिखा हुआ है कि वेयर है 490 मेंबर जो कैश थे, जिन्होंने नगद पैसे दे रखे थे, वेयर है 490 मेंबर्स एंड एनी मोर पर्सनस, यानी कि वो 11 भी जिनकी नगद 2013 में रसीद कटी, वो भी मेंबरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। हु हैव डिपॉजिटेड देयर मेंबरशिप इन केस व्हिच कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए मेंबरशिप। मतलब मनदीप जी, बात आती है इतने सालों से अंधेरे में रखा गया, जैसे आप बताएं बिश्नोई सभा को, और ये सब प्रॉपर लीगली अथॉरिटी होने के बावजूद भी ये सब हुआ, तो कैसे हुआ बताएं? देखिए, निश्चित तौर पर सभा के जो मौजूदा जो कार्यकारिणी बैठी है और संरक्षक महोदय ने जनवरी 2019 में यहाँ मंदिर में आकर के जो चुने हुए प्रधान थे प्रदीप जी बेनीवाल, उनको हटाया, गलत तरीके से हटाया। और बाद में जो अधिकारी थे वो भी कहीं ना कहीं उनके इन्फ्लुएंस में थे। उन अधिकारी जी के माध्यम से एक ऑर्डर पास करा दिया कि जो मेंबर हैं वो मेंबर ही नहीं है, क्योंकि उनकी मेंबरशिप अप्रूव नहीं है। अप्रूव किसने करनी होती है? अधिकारी ने करनी होती है। मैनुअल उनको दे करके आए, उन्होंने अप्रूव करनी थी, नहीं की, उन्होंने अप्रूवल नहीं दी। उसके बाद क्योंकि वो अधिकारी दबाव में थे, आज जब वो अधिकारी दोबारा दूसरे अधिकारी आए और उनके पास दोबारा रिप्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया, सबकी मेंबरशिप को माना। उसके बाद उन्होंने जब रिव्यू पिटीशन गई बिश्नोई सभा की तरफ से, तो 195 लोगों की उन्होंने चेक से जो पेमेंट थी, क्योंकि एक्ट के अनुसार चेक से पैसे दिए जा सकते हैं, उनकी मेंबरशिप को माना और बाकियों की नहीं माना। और उसके अंदर ये जो 11 जो मौजूदा प्रबंधक समिति हैं, इनकी भी नगद के पैसे दिए हुए हैं। ये लोग भी नगद पैसे देने वाले हैं, इनकी मेंबरशिप वैलिड नहीं है। आज जो हुआ तो इन्होंने एक अखबार के माध्यम से सबको सूचना मिली कि 685 व्यक्तियों और अन्य गणमान्य लोगों जिनके आवेदन सभा के पास आए हैं उनको भी सदस्य बनाया जाए। बिश्नोई सभा हिसार को सूचित किया जाता है कि जो भी व्यक्ति, कोई एनीबॉडी बिश्नोई सभा हिसार के सदस्य बनकर समाज सेवा कार्यों में अपना समय देना चाहता है, मैं 20 मई 2022 तक बिश्नोई मंदिर में पहुंचकर सदस्यता फार्म भरकर 100 रुपये का चेक जमा सभा का सदस्य बन सकता है। आज यहाँ कोई नहीं है, लोग आए हुए हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, धक्के खा करके वापस जा रहे हैं। यहाँ कोई फार्म लेने वाला नहीं है। सेक्रेटरी, ऑफिस सेक्रेटरी हैं, वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। मैं तो आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि जाते उनका ज़रूर वक्तव्य लेकर के जाएँ, क्योंकि सभा की प्रबंधक समिति की तरफ से 11 के 11 मेंबर्स में से कोई भी नहीं अगर आया है तो किसी एसी रूम में अगर बैठ करके सो रहा होगा, वो हमारे नॉलेज में नहीं है जी। तो इस तरह से यहाँ से भाग करके क्या कुलदीप बिश्नोई जी, जैसे आपने बताया, उनसे भी बात हुई है? उनसे बात हुई है? देखिए, मैंने उन्हें उनके नंबर पर कॉल करके
संपर्क करने का प्रयास किया, परंतु उनका फ़ोन नहीं मिल रहा। मौजूदा प्रधान जगदीश जी का मैं 4 बार कॉल कर चुका हूं। मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, लेकिन वो देखने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा और कोई उनका फ़ोन किसी भी सदस्य का वो नहीं उठा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं ये सेक्टर 15 में बैठ करके और इसके अंदर बहुत बड़ा एक हस्तक्षेप करके और इस अरबों रुपए की जो बिश्नोई समाज की जो भूमि है, जो ज़मीन है, जो श्री राम जी जानी संस्थापक जो अध्यक्ष थे, वो घर घर जाकर के बिश्नोई के घर, एक एक बिश्नोई घर जाकर के चंदे से ये जगह बनी हुई है। इसमें उस परिवार का भी कोई विशेष योगदान नहीं है, एक पैसे का। सामाजिक राजनीतिक तौर पे हो सकता है हो चौधरी भंसाल जी सबोरे समाज के आदरणीय हैं, परंतु उसके अलावा यहाँ पूरे समाज का पैसा लगा हुआ है, पूरे समाज की ये सभा है, पूरे समाज की ये बिल्डिंग है और इस पर किसी भी सूरत में कब्जा नहीं करना चाहिए। 15 मई की बैठक के बाद जगदीश जी कड़वासरा का ये कहना कि कुछ बाहरी लोग आ गए थे इसलिए मीटिंग नहीं हो पाई, प्रस्ताव पास नहीं कर पाया। आज ये 15 मई का इसके अंदर जो हवाला दिया हुआ है, बिश्नोई सभा की आम बैठक 15/5/22 को कुलदीप स्थानीय बिश्नोई मंदिर में हुई। एक तो 15 तारीख को शाम को शायद आपने भी देखा होगा अखबारों में दिया कि कोई मीटिंग नहीं हुई। आज इस इश्तिहार के माध्यम से कह रहे हैं 15/5/2022 की मीटिंग हो गई। तो कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है? केवल घर में बैठ करके, यहाँ ना कोई डॉक्यूमेंट है, सारे रजिस्टर वो अपने घर पर ले जा चुके हैं, कोई डॉक्यूमेंट सभा का सभा के अंदर नहीं है, केवल ऑफिस सेक्रेटरी बैठा दिया। यहाँ समाज के लोग आकर के धक्का खा करके बाहर जा रहे हैं। वो समाज के लोगों को बाहरी लोग बता रहे हैं। आज भी उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे सभा से कोई मतलब नहीं है, बाहरी लोग बैठे हैं। जबकि बिश्नोई समाज का जो बच्चा 18 साल की उम्र पार कर चुका है वो बिश्नोई सभा का सदस्य बन सकता है। जी मनदीप जी, बात आ रही है एविडेंस नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, चेक नहीं है, ये पूरे जो प्रकरण हो रहा है उसको आप क्या कहेंगे? क्या हो रहा है? ये मतलब अंधेरे में रखा जा रहा है क्या? ये मतलब कि अभी तक कोई ना कोई क्लियर हो रही है बात आपकी तरफ से जो कहा जा रहा है? निश्चित तौर पर 15 मई के बाद 15 मई के बाद ये नहीं पता इन्होंने क्या तो नियम चेंज किए हैं, क्योंकि नियम पता तो लग जाएगा, क्योंकि 2012 से पहले ये कुछ भी करते थे। आज अगर ये ऐसा कहेंगे कि घर की बही काका लिखनियाँ, तो ये नहीं चलेगा। क्यों कि आज कोई भी प्रस्ताव है, कोई संविधान संशोधन है, वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कार्यालय में उसकी एक कॉपी भेजनी होगी। कोई नियुक्ति यहाँ पर होती है तो उसकी भेजनी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर कल या परसों वो समाज के सामने आएगा। एक इन्होंने सचिव की नियुक्ति की गई है, अखबार के माध्यम से हमें पता चला, लेकिन नियुक्ति के केवल 2 ही तरीके हैं, या तो सर्वसम्मति या बैलेट। सर्वसम्मति इसलिए नहीं मानी जा सकती, जैसा कि इन्होंने तथाकथित उस प्रस्ताव में चढ़ा दिया होगा। पालाराम जी करीर यहाँ बैठे हैं, उन्होंने सचिव पद के लिए जब उन्होंने पता लगा कि ये चुनाव करवाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर के एप्लीकेशन दे दी कि सभा के जो प्रबंधक कमेटी है वो सचिव का सर्वसम्मति से प्रस्ताव चढ़ाना चाहती है, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा। जब वहाँ वो कह सकते हैं तो यहाँ उसकी हाजिरी ऑटोमेटिक मानी जाएगी। ये सर्वसम्मति भी नहीं है, बैलेट भी नहीं हुआ, तो वो तो वही बता सकते हैं कैसे उन्होंने उसको सचिव बना दिया। जी दर्शक जो देख रहे हैं एक बार बता दीजिए पूरा मामला शॉर्ट में क्या है, 2 लाइन में बता दीजिए। देखिए, ये सभा के ऊपर, बिश्नोई सभा के ऊपर कुछ लोग अपनी राजनीतिक आकाओं की मदद से कब्जा करने की नीयत से गलत कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। उसका विरोध रहेगा। किसी भी सूरत में इस सभा पर, इस मंदिर पर, इस संपत्ति पर किसी व्यक्ति विशेष का या तथाकथित कोई प्रबंधक कमेटी है तो उसका कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। पूरा समाज यहाँ इकट्ठा होगा। ज़रूरत पड़ी तो धरना भी दिया जा सकता है। कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे। और जो मौजूदा 11 की प्रबंधक कमेटी है जिन्होंने नगद पैसे दे करके और वो मेंबर बने हैं, उनकी मेंबरशिप को भी चैलेंज किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ एडवोकेट मनदीप बिश्नोई जी। बात एक आ रही है कि जो एविडेंस की बात आती है, डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, डॉक्यूमेंट्स कहीं नहीं दिख रहे, एविडेंस कहीं नहीं दिख रहे। बात आती है सिर्फ नगद दे के मेंबर्स बने हैं, और जो कि लीगली कहा है तो चेक दे के बनना होता है, मगर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं दिखेगी जो मनदीप बिश्नोई द्वारा कहा गया। तो मैं सीधी रिपोर्टिंग जो कर रहा हूँ बिश्नोई मंदिर हिसार से कर रहा हूँ। मैं प्रदीप कुमार बोदारा, प्रदीप जी कार्यालय सचिव। क्या है पद आपका? कार्यालय सचिव। कार्यालय सचिव जी। प्रदीप जी, एक बात आ रही है जैसे कि कहा जा रहा है डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंस की बात आती है, तो जो मेंबर्स बनते हैं चेक के साथ बनते हैं। अच्छा जी। तो अभी आप थोड़ा स्पष्ट करेंगे इस बात को? मेरे संज्ञान में जो मामला आया वो ये है कि 685 मेंबरों के बारे में जो विवाद था उसके लिए ये नए फार्म भरे जा रहे हैं। 100 रुपये का चेक लेके नए फार्म भरे जा रहे हैं, और नया मेंबर बनाने का कोई मेरे को निर्देश नहीं है। नहीं, बट कहा ये जा रहा है ना चेक के थ्रू बनते हैं मेंबर, तो ऐसा उसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए कि वास्तव में चेक के साथ हो रहे हैं
कि नगद हो रहे हैं? नहीं ये चेक के साथ, चेक के साथ बनते अच्छा, हैं। आप चेक के साथ, आप चेक के साथ हो हाँ रहे जी, हैं? 100 रुपये के चेक के साथ। जो 685 पहले पुराने मेंबर हैं उन्हीं से 100 रुपये का चेक लेके फार्म भरवाना है जी। नया कुछ नहीं बनाना जी, मुझको तो ये निर्देश है। अच्छा, आपको ये निर्देश दिए जो बनाना है चेक के थ्रू बनाना है जी। तो टोटल कितने मेंबर्स बन चुके हैं और कितने आपका पता चला कि सभा में कितने मेंबर्स हैं टोटल? टोटल मेंबर्स तो जो जी 685 है उनके बारे में टोटल अभी तक कुछ आए हैं चेक 100 रुपये वाले जी। जी। तो कोई और प्रक्रिया भी आपके जैसे दिशा निर्देश की कोई और प्रक्रिया की भी बात की गई है? नहीं जी, और तो मुझे सिर्फ मेंबरशिप की बात है जी। तो चैनल के माध्यम से कुछ और भी कहना चाहेंगे आप? नहीं कहना चाहूँगा।